जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आप लोग इस फ्री वाईफाई स्टडी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज 26 अक्टूबर को वीकली करंट अफेयर्स के साथ फ्री वाईफाई स्टडी आपके बीच कुछ क्वेश्चंस लाया है। एक बार इसे पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है विशाल वी शर्मा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है और यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोल हैं और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था और यूनेस्को में भारत 1946 में शामिल हुआ था, यानी इसका 1946 में सदस्य बना था। इसका कार्य शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा संचार के माध्यम से समाज में शांति बनाए रखना है। यूनेस्को में वर्तमान समय में 193 सदस्य तथा 11 सहयोगी सदस्य हैं। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? भारत में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। ब्रह्मोस यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और इस तरह से रडार की आंख से बच जाती है। इसे पनडुब्बी से, पानी से, जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। पनडुब्बी ब्रह्मोस का सेवाकाल नवंबर 2006 था। इसमें लागत $2.73 मिलियन लगी थी। इसका वजन 3000 किलोग्राम तक था। इसकी लंबाई 8.4 मीटर तक थी। इसका व्यास 0.6 मीटर है। इसकी टारगेट कैपेसिटी 300 से 500 किलोमीटर की रेंज तक ये टारगेट कर सकता है। इसका गति 3430 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह एक भूख से रिलेटेड एक संस्था है जो पूरे विश्व में गरीबी रेखा को दर्शाती है। इसमें बेलारूस को प्रथम स्थान मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह भूखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भूखमरी की स्थिति का मापन करती है। 2020 में भारत 107 देशों में 94 स्थान पर है। 2019 में यह 117 देशों की गणना में 102वें स्थान पर था। 2018 में यह 103वें स्थान पर था। भारत भूखमरी सूचकांक में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में है। चौथा क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश होगा। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और इसकी राजधानी लखनऊ में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस
कब मनाया गया था? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जो फेस स्कैन करने वाला प्रथम देश बन गया है, तो वह है सिंगापुर। सिंगापुर विश्व के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। इसकी क्षेत्रफल 710.2 किलोमीटर है। इसकी राजधानी सिंगापुर नगर है। स्थापना 29 जनवरी 1819। इसके राष्ट्रपति सेल्लपन रामनाथन हैं और आज़ाद 3 जून 1959 को हुआ था। इसके प्रधानमंत्री ली सियान लूंग को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 22 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशि के खाद्य और प्रति संगठन की 75 दिन वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपये का विधि सिक्का जारी किया है? 75 रुपये का सिक्का हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था। विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश में चीनी ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया गया है, तो हाल ही में टिकटॉक पर पाकिस्तान में बैन हटा लिया गया है। और टिकटॉक या एक चाइनीस ऐप है। इसे बनाया गया था ByteDance के द्वारा। ByteDance के द्वारा ही टिकटॉक को बनाया गया था। और अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और इसके प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने IPL में 200 मैच खेलने वाला प्रथम क्रिकेटर बन गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी ये ऐसे शख्स हैं जो IPL में 200 मैच खेलने वाला प्रथम क्रिकेटर बन चुके हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 में हुआ था। इनका उपनाम माही कैप्टन कूल से सभी खिलाड़ी अवगत हैं। वनडे पदार्पण 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में अपना पहला डेब्यू मैच खेला था। इनकी टी-शर्ट नंबर 7 है। इन्हें पुरस्कृत किया गया था पद्म भूषण से, पद्म श्री से और राजीव गांधी खेल पुरस्कार से महेंद्र सिंह धोनी को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज किरण रॉय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राज किरण रॉय को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस लाइव फोटोग्राफर को 2020 का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच कोयले से संबंधित चर्चा पर पहुंच नवंबर 2020 को बैठक आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। अब हम बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया को बनाया गया है। और इसकी आबादी 40 करोड़ है। इंडोनेशिया की आबादी 40 करोड़ है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और राष्ट्रगान इंडोनेशिया राज्य सबसे बड़ा नगर जकार्ता है और राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। उपराष्ट्रपति यूसुफ कला इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति यूसुफ कला हैं। और इंडोनेशिया की मुद्रा जो है रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा जो है वो रुपया है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य जो बन गया, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा पंजाब। पंजाब जो है कृषि कानून को नहीं लागू कर, केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था उसे पंजाब सरकार ने सीधे तौर पर नकार दिया है। अब हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और पंजाब का सबसे बड़ा जो नगर है यानी शहर जो है वो लुधियाना में है। पंजाब का सबसे बड़ा जो शहर है वो लुधियाना है। पंजाब का जो क्षेत्रफल है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर किलोमीटर स्क्वायर है। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 में किया गया था। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 में किया गया था। पंजाब में 22 ज़िले हैं। पंजाब में कितने ज़िले हैं? 22। पंजाब में 22 ज़िले हैं और पंजाब का जो राज्यपाल है विजेंद्र सिंह बदनौर है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? विजेंद्र सिंह बदनौर। पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने एक 30 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की? जूलिया जर्जोस। जूलिया जर्जोस जो है वो जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी हैं जो वर्तमान समय में संन्यास लेने की घोषणा की हैं। अब हम जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी की जो भाषा है वो जर्मन है। जर्मनी की भाषा क्या है? जर्मन है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। जर्मनी का सबसे बड़ा जो शहर है वो भी बर्लिन का ही है। जर्मनी का सबसे बड़ा शहर बर्लिन का ही है। और जर्मनी का राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं राष्ट्रपति। और मुद्रा यूरो। मुद्रा जर्मनी का जो मुद्रा है यूरो है। जर्मनी का मुद्रा क्या है? यूरो है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं का प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? भारत और किस देश के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच वर्तमान समय में शेख हसीना की सरकार के साथ मोदी की सरकार ने नागरिक उड्डयन सेवाओं का प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल योजना लागू की गई है। और बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं हम। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश का राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। अब्दुल हमीद अंसारी बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला जो कि भारतीयों के द्वारा लिखी गई गान है। राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला है। राजभाषा बांग्लादेश की राजभाषा बांग्ला है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में है। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तानियों से स्वतंत्र 26 मार्च 1971 में हुआ था। बांग्लादेश स्वतंत्र 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। और इसकी मुद्रा जो है टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए जिस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है, नोकिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है वो चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया का चयन किया है। नोकिया जो है ना यह दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है। नोकिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी नोकिया है। यह फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। नोकिया फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है और इसका मुख्यालय एस्पो फिनलैंड में है। नोकिया का जो है इसका जो मुख्यालय है एस्पो फिनलैंड में है। संस्थापक थे फ्रेडरिक इदोस्तम।
फ्रेडरिक दोस्तम जो है नोकिया के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु जितने रुपये देने की घोषणा की, $25 बिलियन देने की घोषणा गरीब देशों को वर्ल्ड बैंक की तरफ से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, $25 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और इसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी अरविंद केजरीवाल हैं। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी विंग कमांडर, उनका हाल ही में निधन हो गया है। विजयालक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी, विंग कमांडर अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी में किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी में किस अभिनेत्री का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर होगा लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? भारत ने हाल ही फिलहाल में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया था और उस मिसाइल का नाम नाग है। और हम नाग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। नाग 18 जुलाई 2019 को डीआरडीओ ने पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया था। यहाँ पर DEDO लिखा गया है, आप ठीक कर लीजिएगा। 18 जुलाई 2019 को DRDO के द्वारा पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इसमें लागत मूल्य 300 करोड़ रुपया का आया था। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग मिसाइल की मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। प्रथम परीक्षण 1990 में किया गया था। नाग मिसाइल का प्रथम परीक्षण 1990 में किया गया था और विकसित DRDO के द्वारा किया गया है। नाग मिसाइल को विकसित DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है? तो आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शिपलाइन परियोजना स्थापित की गई है? ये शिपलाइन परियोजना स्थापित हाल ही में की गई है, वो राज्य है गुजरात। गुजरात में हाल ही में शिपलाइन परियोजना स्थापित की गई थी। अब हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है?
गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। यहाँ पर शहर मिस्टेक स्पेलिंग हो गया है, प्लीज़ आप लोग इससे नाराज़ ना हो और कृपया करके इसका सही सॉल्यूशन कर ले, क्योंकि कुछ मिस्टेक बाय मिस्टेकल हो चुका है, क्योंकि यह पहला शुरुआती दौर में ऐसी गलती होती है। अब हम बात करेंगे गुजरात की राजभाषा के बारे में। गुजरात की राजभाषा गुजराती है। गुजरात की राजभाषा गुजराती है और गुजरात के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत जो हैं गुजरात के राज्यपाल हैं। अब हम गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को बनाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है और 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश की रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत ने हाल ही में किस देश की रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चाइना का जो एयर कंडीशनर एसी था उसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब हम चाइना की बात करते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और इसका राजभाषा मानक मंदारिन है। राजभाषा मानक मंदारिन है और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। प्रधानमंत्री चाइना के कौन हैं? ली कचियांग हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 94 स्थान पर भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 94 स्थान पर भारत का स्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेता हूँ, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। इसके बारे में जानने के लिए इसको हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? इसका निर्धारण अपर्याप्त कैलोरी लेने की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसका निर्धारण अपर्याप्त कैलोरी लेने की मात्रा के आधार पर किया जाता है। भारत भूखमरी सूचकांक में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर स्थिति में स्थित है। और इसकी स्थिति की हम जब चर्चा करें तो 2020 में 107 देशों में यह 94 स्थान पर है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में बना हुआ है। इस 2019 में पिछले साल 117 देशों में यह 102वें स्थान पर था और 2018 में 103वें स्थान पर यह अंकित था। 2018 में यह 103वें स्थान पर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि पाकिस्तान का तेज गेंदबाज था। अब हम पाकिस्तान की पर चर्चा करते हैं। यह दुनिया का 6ठा आबादी वाला देश है। पाकिस्तान जो है दुनिया का 6ठा आबादी वाला देश है। इसकी आबादी 20 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है और यह दुनिया का 6ठा सबसे घनी आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसका सबसे बड़ा नगर कराची है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है और इसके राष्ट्रपति आसिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अलवी हैं और इसके प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और यह पाकिस्तान आज़ाद 14 अगस्त 1947 को हुआ था। इस्लामिक गणराज्य 23 मार्च 1956 को
हुआ था। पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य 23 मार्च 1956 को बना और इसकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? तो सही आंसर होगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? वह चेन्नई है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। जो इसकी राजधानी है वही यह इसकी सबसे बड़ा शहर है। अब हम तमिलनाडु की राजभाषा की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है और इसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और इसके मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो सही आंसर होगा नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह। भारत सरकार ने घोषणा की है कि नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने घोषणा की है कि नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। तो किस किस देश के साथ यह शामिल होगी और किस देश के साथ यह नौसैनिक अभ्यास होगा? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। अब हम ऑस्ट्रेलिया की पर चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और सबसे बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया का नगर है ना वह सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है और सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं। ऑस्ट्रेलिया के सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं और यहाँ के गवर्नर जनरल क्वेंटिन ब्राइस हैं। क्वेंटिन ब्राइस ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्वतंत्रता ब्रिटेन से 1 जनवरी 1901 में ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल की। 1 जनवरी 1901 को। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनों की मंजूरी दी? केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम की मंजूरी दी? तो वह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को ही पंचायती राज व्यवस्था में लाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। आप आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। 19 से 24 अक्टूबर का साप्ताहिक क्वेश्चन समाप्त होता है। हम डेली करेंट अफेयर्स ला रहे हैं और आप लोग को कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लेटेस्ट न्यूज़ लाता रहूं। आप सब्सक्राइब करें मेरे फ्री वाईफाई स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एवं सब्सक्राइब करें जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिन।